चलिए आज एक ऐसे शहर की कहानी में चलते हैं जिसे बनाया नहीं गया बल्कि चट्टानों को काटकर तराशा गया था। हम बात कर रहे हैं जॉर्डन के शानदार प्राचीन शहर पेट्रा की। बस यही वो एहसास है जो पेट्रा को पहली बार देखने पर होता है। ये सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें सीधे वक्त में पीछे ले जाता है और दिल में एक हैरानी और रहस्य की भावना जगा देता है। तो पेट्रा में ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है? चलिए इसकी सबसे अनोखी बात से ही शुरू करते हैं। ये शहर बसाया नहीं गया था, इसे सीधे चट्टानों में से तराशा गया था। जरा सोचिए, ईंट पत्थर से इमारतें बनाने के बजाय बनाने वालों ने विशाल चट्टानों को ही अपना कैनवस बना लिया। हर दरवाजा, हर खंभा, हर दीवार, सब कुछ सीधे पत्थर को काट कर बनाया गया है। इससे एक सीधा सा सवाल मन में आता है ना, कि आखिर ये किया किसने? मतलब कौन थे वो लोग जिनके पास ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग और कला का हुनर था? पेट्रा की सबसे जानी मानी इमारत है अल खज़ने, जिसे द ट्रेजरी भी कहते हैं। ये उन कारीगरों के अविश्वसनीय हुनर का सबसे बड़ा सबूत है। इस पर की गई नक्काशी की बारीकी बस हैरान कर देती है। और यही बात तो सोचने पर मजबूर करती है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी सटीकता और इतनी खूबसूरती आखिर कैसे मुमकिन हुई? इसका जवाब हमें उन लोगों तक ले जाता है जो कभी इस शहर को अपना घर कहते थे। तो ये थे नबाती लोग, इस शानदार शहर के मास्टर बिल्डर्स। उनका तरीका भी अनोखा था। वो ऊपर से नीचे की तरफ काम करते थे और चट्टानों को छेनी से काट काट कर ये चमत्कार बनाते थे। अब ये तो समझ आ गया कि इसे बनाया कैसे गया, पर सवाल ये है कि इसे बनाया ही क्यों गया और ये शहर इतना अमीर कैसे बना? देखिए, इसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मकसद भी था। अपने समय में पेट्रा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब हुआ करता था। पूरब और पश्चिम से आने वाले व्यापारी यहीं मिलते थे और इसकी छिपी हुई लोकेशन ने इसे व्यापार के रास्तों पर एक महफूज ठिकाना बना दिया था। मसाले, रेशम, सोना, सोचिए उस जमाने की सबसे कीमती चीजें सब की सब पेट्रा के बाजारों से होकर गुजरती थीं और इसी वजह से इस शहर में बेशुमार दौलत आई। बस एक पल के लिए वो मंजर इमेजिन कीजिए। ऊंटों के लंबे लंबे काफिले संकरी घाटियों से गुजर रहे हैं, उनकी आवाजें गूंज रही हैं और फिर अचानक सामने वो शानदार ट्रेजरी नजर आती है। यही तो थी इस शहर की असली धड़कन। लेकिन हर कहानी की तरह पेट्रा की कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट आया। इतनी कामयाबी के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। ये शहर जैसे दुनिया के नक्शे से गायब ही हो गया। हुआ ये कि व्यापार के रास्ते बदल गए, कुछ भूकंप आए और धीरे धीरे पेट्रा की रौनक खत्म होने लगी। लोग इसे छोड़कर चले गए और फिर कुदरत ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। ये एक भूला बिसरा राज बनकर रह गया। 1-2 साल नहीं बल्कि सदियों तक ये शहर दुनिया की नजरों से ओझल रहा। सिर्फ वहां के लोकल बेदुइन कबीलों को इसके बारे में पता था और वो इसकी कहानियों को अपने सीने में संजोए हुए थे। ये लाइन उस दौर को एकदम सही बयां करती है। सोचिए, एक शहर जो कभी कारोबार से गुलजार था, अब वहां सिर्फ हवा की सरसराहट थी और वक्त की खामोशी। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर, पेट्रा की वापसी। जब इसे दोबारा खोजा गया तो इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोचकर देखिए, उस पहले खोजकर्ता को कैसा लगा होगा जब सदियों के सन्नाटे के बाद उसने पहली बार इन शानदार इमारतों को देखा होगा। वो एक ऐसा पल था जिसने पेट्रा को इतिहास के पन्नों में फिर से जिंदा कर दिया। तो देखिए, पेट्रा का सफर कितना दिलचस्प रहा है। तब ये मसालों और सोने का एक बड़ा बिजनेस हब था और आज ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। इसका मकसद तो बदल गया, पर इसे देखकर जो हैरानी होती है वो आज भी वैसी ही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आज ये जॉर्डन की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। ये कोई भूला बिसरा खंडर नहीं है, ये जीता जागता इतिहास है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और हाँ, इसका वो मशहूर नाम गुलाब लाल शहर वो इसीलिए है क्योंकि सूरज की रोशनी जब इन चट्टानों पर पड़ती है ना, तो ये गुलाबी, नारंगी, सुनहरे कई रंगों में चमक उठती हैं। वो नज़ारा बस भुलाए नहीं भूलता। पता है, पेट्रा जैसी जगह हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों या तारीखों में नहीं होता, वो तो इन पत्थरों में, इन कहानियों में जिंदा रहता है। ये उन लोगों की विरासत है जो हमसे बहुत पहले यहाँ थे। तो आखिर में चलिए उन लोगों के बारे में सोचते हैं, वो व्यापारी, वो कारीगर, वो परिवार जो कभी इन तराशे हुए घरों में रहते थे,
जिन्होंने यहाँ सपने देखे थे। असल में उन्हीं की जिंदगी तो इस शहर की असली कहानी है। और पेट्रा हमसे जाते जाते यही एक सवाल छोड़ जाता है कि पत्थरों में आखिर कौन सी कहानियां लिखी हैं। ये हमें दावत देता है कि हम सिर्फ देखें नहीं बल्कि महसूस करें और उन प्राचीन सभ्यताओं की विरासत को समझने की कोशिश करें। ये कहानियां बस इंतजार कर रही हैं कि कोई इन्हें आकर पढ़े।